क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हम कर सकते हैं दो तरीके से। वी कैन क्लासीफाई इट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है? पावर, एंड दैट इज मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 होगा तो मोनोमियल, 2 होगा तो बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल एंड मोर देन 3 होगा तो उसे हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। डिग्री अगर 1 होगा तो लीनियर, जो कि 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है। डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक, और डिग्री अगर 4 होगा तो इसे हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। सो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। आइए अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो इन क्लास 9 स्टैंडर्ड यू लर्न अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल्स, और आपको पता है कि आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल x+2, लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, मैक्सिमम पावर इज़ 1, सो ये लीनियर है। एंड इफ़ आई पुट x = 2, सो यहाँ पर 2 पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 4, सो इट्स वैल्यू इज़ 4 एट x = 2। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एनी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सो मैं एक क्वाड्रेटिक ले रहा हूँ यहाँ पर, x² - 5x + 4, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है? 2। सो इसमें हम x = -1 पुट करते हैं, और पुट करके हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है 10। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 10 एट x = -1। एंड यू ऑल्सो लर्न अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? लेट्स टेक द सेम लीनियर पॉलिनोमियल x+2, और यहाँ पर अगर मैं ये -2 रखता हूँ, x = -2, सो यहाँ पर -2 पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। सो ये वैल्यू x = -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। सिमिलरली टेकिंग द सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5x + 4, इस पर मैं 1 पुट करता हूँ। सो 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो यहाँ पर x = 1 is the zero of the polynomial px. Understood? Now let's check about relationship between zeros and coefficient of terms. So यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल मैं पिक कर रहा हूँ ax + b, जिसमें a and b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है? a, और कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x0 भी कहते हैं, नॉट मतलब 0। यहाँ पर x0 यहाँ पर अगर मैं b के साथ लिख देता हूँ तो x0 का मतलब होता है 1, तो b × 1 मतलब b ही होगा। तो कांस्टेंट टर्म को हम कोफिशिएंट ऑफ x0 भी कहते हैं, या x⁻0, जो कि b है। सो यहाँ पर अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकालते हैं और इसका रिलेशन निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स से, सो यहाँ पर आएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = माइनस द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। और अगर k यहाँ पर 0 है तो वो हम यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे। सो pk जो आएगा वो होगा = -b, बिकॉज कांस्टेंट टर्म क्या है? b, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला में है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। सो pk, k इज zeros of px is equal to -b upon a. And similarly we can evaluate the relationship between coefficient and zeros for quadratic as well as cubic polynomials. But उससे पहले जानते हैं geometric meaning of zeros of polynomial. Now geometric meaning का मतलब क्या होता है, या geometrical meaning का मतलब क्या होता है? Geometry में आपको पता है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपने x एक्सिस xo x', yo y', y एक्सिस के बारे में पढ़ा है। यू नो हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसमें मैं एक ले रहा हूँ 1 वेरिएबल x + 5 = 0,
और एक ले रहा हूँ टू वेरिएबल 3x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। y कहाँ से आया, y एक्सिस का है ये, और इसी को हम px भी लिख रहे थे। सो px एक्चुअली में y एक्सिस है। नाउ अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमारा यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, -5 0। और इसे अगर मैं प्लॉट करता हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, जिसे हम px लिख रहे थे। px क्या है, पॉलिनोमियल है, और इस पूरी वैल्यू को हमें 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो वैल्यू रखेंगे या फिर आप इसे इक्वेट कर सकते हैं। वैल्यू रखने का मतलब है मैं px ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं p माइनस 5 पुट करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये मुझे 0 मिल जाता है। सो यहाँ पर मैंने पुट करा x और जिससे मुझे मिल गया वैल्यू 0। तो ये हमारा -5 इस पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसे मैंने इस तरीके से निकाला है x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू -5 आ गया एंड यहाँ पर पॉइंट हमें मिलता है -5 0, जिसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि -5 ऑन x एक्सिस पे पास होगी। सो यहाँ पर ये इस x एक्सिस को एक ही जगह पर टच कर रही है। लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पर हम अगर इसको लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो हमारे को मिलेगा -5, 1 पुट करेंगे तो मिलेगा -2 एंड 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। सो हमारे पॉइंट्स हो गए 0 -5, दिस इज 0 -5, ओके, दिस इज 1 -2 एंड 2 1। सो इसको हमने प्लॉट किया तो इससे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, ये स्ट्रेट लाइन, और ये भी x एक्सिस को एक ही जगह पर टच कर रही है। और ये पॉइंट है आपका क्या, 5/3 0, क्योंकि जब हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर 0 तो हमें मिलेगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5/3। तो यहाँ 0 क्या था, y, तो यहाँ हमने 0 रख दिया और x उससे क्या मिला, 5/3। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, 5/3, 0। सो दिस इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को यहाँ पर एक ही जगह टच करता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, हमको पता है, डिग्री 1, एंड दिस गिव्स 1 0। एक 0 एक जगह पर x एक्सिस पे टच कर रहा है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्लाइड, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 4, और इसमें हम जब पॉइंट्स निकालेंगे, आई एम पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x 0 1 2 3 4 5। सो 0 पे 4 मिला है, 1 पे 0, 2 पे -2, 3 पे -2, 4 पे 0 एंड 5 पे 4। तो इसको हम जब प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरीके का ये ग्राफ मिलता है। इसे हम जनरली पैराबोला कहते हैं। ये आपका 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। पैराबोला बहुत अलग अलग शेप्स का भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, अप साइड, डाउन साइड। सो ये हमारा अप साइड वाला है। और अगर हम इसको देखें प्लॉटिंग में तो ये ग्राफ x एक्सिस को दो जगह पे टच करता है, क्योंकि अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0। तो दैट मीन्स 1 क्या है हमारा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। एंड जब हम 4 पुट करते हैं
तो भी हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 मिलती है। एंड दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट कि हमारा जो 4 है वो भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है 2, जीरोस कितने आ रहे हैं 2, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच कर रहा है 2। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर अदर केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जैसे ये इसमें 2 जगह पे टच कर रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये 2 जगह पे टच कर रहा है, ये डाउन साइड है, ये अप साइड है। यहाँ पर पैराबोला के साथ एक्स एक्सिस टेंजेंट है एंड टेंजेंट सिर्फ एक ही जगह पे टच करती है। सो ये एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। दिस इज अप साइड एंड द सेम एग्जाम्पल विथ टेंजेंट, लेकिन ये डाउन साइड है और ये भी एक ही जगह पे टच कर रहा है। नाउ केस नंबर 5, दिस इज नॉट टचिंग एनीवेयर ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ये कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। एंड सेम गोज विद दिस ऑल्सो। सो एज वी अंडरस्टूड क्वाड्रेटिक है, डिग्री कितना होता है 2। सो जीरोस कितने होंगे 2। एक्स एक्सिस पे कहाँ पर कितनी जगह पे टच करेगा, एंड दैट इज मैक्सिमम। सो यहाँ पर आपने देखा 2, यहाँ पर देखा 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर टच ही नहीं करा, यानी कि यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं आएगी। सो मैक्सिमम अगर एक्स एक्सिस को वो टच कर सकता है तो कितनी जगह पे टच कर सकता है 2। लेकिन देयर आर अदर केसेस जहाँ पर एक ही जगह पे टच करे, और ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। तो इस केस में हमारे पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई 0 नहीं आएगा इस पॉलिनोमियल का। लेट्स मूव टू स्लाइड 6। यहाँ पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं एंड आई हैव पिक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द NCERT बुक। एक्स क्यूब माइनस 4x, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। आपको ये पता होना चाहिए कि y को हम px भी लिखते हैं। सो px एंड y इज सेम। ओके, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। सो हमारे पास हमने 0 पुट करा तो हमें 0 मिला, सो ये एक 0 हो गया। 1 पुट करा -3 मिला, 2 पुट करा 0 मिला, सो 2 भी हमारा एक 0 हो गया। 3 पुट करा 15 मिला, बट ये हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 15 हमारा इस ग्राफ के बाउंड्री से बाहर जाएगा। -1 पुट करा 3 मिला एंड -2 पुट करा फिर 0 मिला, दैट मीन्स -2 भी हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यानी कि क्यूबिक जिसका डिग्री होता है 3, तो उसके जीरोस कितने होने चाहिए, मैक्सिमम जीरोस 3, एंड देयरफॉर वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच करेगा 1 2 3। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर वो लीनियर है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक जगह पे टच करेगा। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 जगह पे टच करेगा, और अगर वो क्यूबिक है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 जगह पे टच करेगा। ओके, सो यहाँ पर ये ग्राफ 3 जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस ऑल्सो आई हैव पिक्ड फ्रॉम NCERT बुक। सो ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो पावर है 3, एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सो है ये क्या बाइनोमियल, लेकिन मैक्सिमम पावर है 3, सो ये है क्यूबिक। इस केस में हमने जब पॉइंट्स निकाले तो हमें मिला 0 0 1 1 2 8 -2 -8। सो ये इस तरीके का ग्राफ बना रहा है, लेकिन इफ़ यू सी देयर इज ओनली 1 0, दैट मीन्स इट विल टच द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। तो जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी ही बार एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ टच करेगा।
सो यहाँ पर ये एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो एक बार तो 0 0, दैट मीन्स यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है पॉलिनॉमियल का। नेक्स्ट हमें 1 पे भी 0 मिल रहा है वैल्यू। सो 0 और 1 दोनों ही जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल हो गए। नेक्स्ट इज 2 और 4, -1 -2। सो इनको अब जब प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर ये एक तो 0 0 और एक 1 0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सो दिस ग्राफ इज टचिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स 0 0 एंड 1 0। सो इसके 2 जीरोज हैं, इसलिए वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे टच कर रहा है क्यूबिक, लेकिन ग्राफ 2 जगह पे टच कर रहा है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्स की जितनी पावर होगी मैक्सिमम, दैट मीन्स जितना डिग्री होगा पॉलिनॉमियल का, उतने ही जीरोज आएंगे और उतनी बार ही ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। पावर 3 है, क्यूबिक है, लेकिन मैक्सिममली 2 टाइम्स टच कर रहा है क्योंकि जीरोस 2 आ रहे हैं। पावर 3 है, क्यूबिक है, लेकिन एक्स एक्सिस एक ही जगह पे टच कर रहा है क्योंकि हमारे 0 एक ही है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। The first exercise of polynomials, exercise 2.1, is a very small exercise. It has only one question, जिसमें कि 6 पार्ट है और हमको बताना है इसमें जो पॉलिनॉमियल को हमने प्लॉट किया है px, जो ग्राफ हमें गिवन है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट पार्ट, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करता है तो नो जीरोस। सेकेंड पार्ट, ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, सो ओनली 1 0। थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, सो 3 जीरोस। फोर्थ पार्ट, इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सो 2 जीरोस। फिफ्थ पार्ट, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 जगह पे कट कर रहा है तो 4 जीरोस। नाउ लास्ट 6 पार्ट। 6 पार्ट में ये जो ग्राफ है इस पे एक्स एक्सिस 2 जगह पे टेंजेंट है, सो 2 जीरोस। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया है जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। दैट मीन्स जब हम एक पॉलिनॉमियल को जो कि प्लॉट किया जा सकता है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स में, तो उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का क्या मीनिंग होता है। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है। फॉर लीनियर वो एक ही जगह पे टच करता है मैक्सिममली। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम वो 2 जगह पे कट करेगा। अगर वो क्यूबिक है तो वो मैक्सिमम 3 जगह पे कट करेगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्स की जितनी पावर होगी मैक्सिमम, दैट मीन्स जितना डिग्री होगा पॉलिनॉमियल का, उतने ही जीरोज आएंगे और उतनी बार ही ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।